नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस हमारे पैरास यूट्यूब चैनल नेट केमिस्ट्री में बेटा। आज हम शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक, जो कि क्लास 11 का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक क्या होता है। थर्मो मतलब होता है बेटा हीट, और डायनेमिक मतलब होता है मोशन, हीट मोशन। ठीक है ना, यानी कि हीट इन मोशन। यानी थर्मोडायनेमिक क्या होता है कि जब हीट आपका मोशन में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक। ठीक है ना। चलिए इसके आगे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक क्या होता है। इसमें क्या होता है कि थर्मोडायनेमिक एक अलग दुनिया होती है, एक नया मतलब कि वर्ल्ड होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके बारे में कुछ वर्ड होते हैं जो कि हमको वहाँ से इंट्रोड्यूस होना जरूरी होता है। कुछ वर्ड आपके सामने आएंगे, जैसे कि आपका सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्रीज क्या होती है। ये बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आपके सामने नए टर्म के रूप में आ सकती हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा कि इसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपके सामने कि ये सब क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर सकते हैं हम लोग, हम देख सकते हैं कि व्हाट इज सिस्टम। ठीक है ना, व्हाट इज सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है बेटा, कि हम बोल सकते हैं कि सिस्टम एक प्रकार का, आप इसको सोच सकते हो ना कि जब आपका जो फोकस होता है केवल एक ही ऑब्जेक्ट पर होता है। मान लेते हैं कि कोई भी अगर मान लेते कुछ है, अगर आप फोकस को एक ही ऑब्जेक्ट पे कर रहे हो, इसका मतलब वो आपके लिए सिस्टम, वो आपके लिए सिस्टम है। कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बोतल है। ठीक है बेटा, दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, बोतल है। अभी के लिए क्या कर रहे हैं, हम केवल इस बोतल के बारे में सोच रहे हैं, दुनिया से हमसे मतलब नहीं। ध्यान देना क्या बोले हैं, हम क्या कर रहे हैं इस टाइम, केवल हम इस बोतल के बारे में सोच रहे हैं और बाकी दुनिया से मतलब नहीं। ये बोतल, हम केवल इसके बारे में सोच रहे हैं, बस इसके बारे में सोचिए। अगर हम केवल इसके बारे में सोच रहे हैं तो यह जो बोतल है मेरे लिए सिस्टम है। केवल हम केवल इसके बारे में सोचेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। केवल हम अगर इसके बारे में सोचेंगे, अगर पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट के बारे में सोचा जाता है तो वो हमारा क्या होता है, हमारे लिए क्या हो जाता है, सिस्टम हो जाता है। ठीक है ना, वो हमारे क्या हो जाता है, सिस्टम हो जाता है बेटा। ठीक है ना, यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम। ठीक है ना, ये हो सकता है। अब सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। अब सराउंडिंग या सिस्टम को छोड़कर, सिस्टम को छोड़कर, सिस्टम को छोड़ देंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको हम सराउंडिंग बोल देंगे, है ना। सिस्टम को छोड़कर जो हमारे सामने बच जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, सराउंडिंग बोल देंगे। मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सामने ये बोतल यार मेरे सामने है, अगर केवल हम इसके बारे में सोच रहे हैं तो यह मेरे लिए तो सिस्टम है। केवल आप अगर हम इसके बारे में सोच रहे हैं तो ये तो मेरे लिए सिस्टम है, और बाकी सब छोड़ देंगे तो वो हमारे क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि केवल हम अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं तो वो मेरे लिए सिस्टम है, और उसको छोड़कर, सिस्टम को छोड़कर बाकी जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। तो एक्सेप्ट टू द सिस्टम, एक्सेप्ट टू द सिस्टम, यानी कि हम सिस्टम को छोड़कर, सिस्टम को छोड़कर बाकी जो बचेगा उसको क्या बोल देंगे, हम लोग सराउंडिंग बोल देंगे। एक हमारा बात होती है बेटा बाउंड्रीज, क्या होती है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज, ठीक है ना, बाउंड्रीज क्या होती है। तो बाउंड्रीज क्या होती है बेटा, उसको देख लेते हैं। अब बाउंड्रीज जैसे कि आपने मान लेते हैं ना ये वाला, कि जैसे कि आप ये वाला बोतल ले लीजिए, ये वाला बोतल ले लो ना। अगर हम इस बोतल के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो बोतल है, अगर हम इसमें जो रखा हुआ पानी है ना, इसमें मान लेते हैं हम पानी को सोच रहे हैं ना, केवल पानी के बारे में सोच रहे हैं। अगर इस बोतल में पानी रखा हुआ, कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, केवल हम इसके बारे में सोच रहे हैं। अगर हम केवल इस पानी के बारे में सोचेंगे तो वो पानी जो हमारा होता है वो हमारा क्या सिस्टम हो जाएगा। अब पानी को छोड़कर, अब पानी को छोड़कर बाकी जो बचेगा उसको क्या बोल देंगे, सराउंडिंग बोल देंगे। लेकिन बात समझिएगा, पानी और सराउंडिंग के बीच में एक लेयर होती है, एक लेयर होती है, उसको हम बाउंड्रीज बोलते हैं।
उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंड्रीज बोलते हैं। अब इसे की और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लेते हैं एक कंटेनर में हमारा क्या हुआ है, एक पानी भरा हुआ। अब पानी भरा हुआ यार, तो देखिए ध्यान से, अगर हम केवल इस पानी के बारे में सोच रहे हैं, अगर इस पानी के बारे में सोच रहे हैं, ये जो पानी होता है ये हमारा क्या होता है, सिस्टम हो जाता है। और इस पानी को छोड़कर बाकी जो बचेगा हमारा, जो दुनिया में बचेंगे, वो हमारे क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा, वो हमारे क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो ये वाला हमारा सराउंडिंग है, ये वाला हमारा सराउंडिंग है, ये वाला हमारा सिस्टम है। देखो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई एक लेयर होती है जो इन दोनों को अलग करती है, इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज बोलते हैं। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, बाउंड्रीज बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि देखो ध्यान से, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाले को हम बोलते हैं बाउंड्रीज बोलते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाले को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज बोलते हैं। ठीक है ना, अगर हम केवल पर्टिकुलर किसी के बारे में सोच रहे हैं तो वो मेरे लिए सिस्टम है, और सिस्टम को छोड़कर जो बचेगा वो मेरे लिए सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग के जो अलग करता है, सकते हैं पार्ट ऑफ द सिस्टम, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स बोल सकते हैं। सॉरी बेटा, यहाँ पर आपका यूनिवर्स रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम बोल देंगे यूनिवर्स। ये जो ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स होता है ना, हम बोल देंगे पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अ स्टडी फॉर द एनर्जी चेंज, है ना, एनर्जी चेंज। यानी कि अगर हम केवल इस पानी के बारे में सोच रहे हैं, इस पानी में क्या क्या चेंजेस होंगे, इसके एनर्जी में क्या क्या चेंजेस होंगे, उसी को हम क्या बोल देंगे, सिस्टम बोल देंगे। ठीक है ना, इन्हीं को क्या बोल देंगे, सिस्टम बोल देंगे। यानी कि पार्ट ऑफ द यूनिवर्स होता है, जिसमें क्या होता है, हम उसके एनर्जी चेंज के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है ना बेटा, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सिस्टम बोल देंगे। अब हम बेटा सराउंडिंग क्या करते हैं, सिस्टम को छोड़ यूनिवर्स होता है। ठीक है ना, यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग को मिलकर क्या बनते हैं हमारे, यूनिवर्स बोलता है। ठीक है ना, सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो बाउंड्रीज क्या होता है, इट इज सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, है ना, इट इज सेपरेट, बाउंड्री क्या होता है, इट इज separate, it is separate system and surrounding। ठीक है ना, इट इज सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, इट इज सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या करेगा, ये सिस्टम और सराउंडिंग की क्या करेगा, सेपरेट कर देगा बेटा, उसको हम क्या बोल देंगे, बाउंड्री बोल देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए अब हम देखते हैं, सिस्टम तो हो गया है ना, सिस्टम तो हो गया, टाइप ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, अब हम देख लेंगे टाइप ऑफ द सिस्टम। देखो पहला हमारा सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। ठीक है ना, ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या होता है उसको समझ लेते हैं, जिसमें एनर्जी और मास दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। एनर्जी भी चेंज होता है और मास भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें एनर्जी भी चेंज होती है और हमारा मास भी चेंज होता है। ठीक है ना बेटा, एनर्जी भी चेंज होती है और हमारा मास भी चेंज होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। लाइक अगर हम क्या करेंगे, आप एक कंटेनर ले लो, ठीक है ना, इसको क्या करो, नीचे से हीट कर दो बेटा, नीचे से हीट कर दो। इसमें मान लेते हैं ये हमारा पानी भरा हुआ है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, अब ये वाला हमारा जो कंटेनर है वो हमारा ओपन है। अगर ओपन है तो पहले देखिए ध्यान से, अगर ये क्या होगा, अगर हम इस कंटेनर को हीट करेंगे, अगर हम इस कंटेनर को हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो वाटर रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा,
वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बेटा ये वेपर में कन्वर्ट होगा तो धीरे धीरे वाटर लेवल कम होगा ना, धीरे धीरे क्या होगा, हमारा वाटर लेवल कम होगा। जब धीरे धीरे हमारा वाटर लेवल कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, इसके मास में चेंजेस आए कि नहीं, बस ये बताओ आप लोग, है ना। इसके मास में चेंज आया कि नहीं आया, यानी कि पहले वाटर लेवल कुछ और था, कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम वाटर लेवल हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। वाटर लेवल हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मींस वी कैन से इट इज चेंज इन मास ना, इट इज चेंज इन मास। इसका मतलब यहाँ पर मास में चेंज हुआ है, यानी पहला जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड की, एनर्जी मतलब हीट की बात करते हैं। क्या होगा कि अगर आप इसमें हीट दे दोगे, जब इसमें आप हीट देते हो तो क्या होता है, हीट देखो ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हीट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। मान लेते हैं शुरू में इसका टेम्परेचर मान लेते हैं, जब हम हीट बिफोर हीट ना, हीट करने से पहले इसका मान लेते हैं टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जब हम हीट करना चालू कर दिए इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो मेरे हिसाब से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा, 40 से 50 हो जाएगा, 50 से 60 हो जाएगा, यानी क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका एनर्जी चेंज हो रही है, इसका मतलब इसका एनर्जी भी चेंज हो रही है, ठीक है ना, इसका एनर्जी भी चेंज हो रही है। इट मींस हम बोल सकते हैं कि जिसमें ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, एनर्जी और मास दोनों चेंज होते हैं बेटा, एनर्जी और मास दोनों चेंज होते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, ओपन सिस्टम बोल देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये हमारा ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, ओपन कंटेनर, है ना, ओपन कंटेनर। सेकंड हमारा होता है क्लोज सिस्टम। सेकंड हमारा होता है क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है बेटा, हम क्या करेंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसमें क्या करेंगे, हम पानी भर देंगे। अच्छा बताइए, जब आप इसको हीट करोगे ये जो अंदर आपका पानी भरा हुआ ये तो आपका वेपर बनेगा, ये तो वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन अब बाहर स्केप नहीं कर पाएगा, है ना, ये बाहर नहीं जा पाएगा, स्केप नहीं कर पाएगा। जब स्केप नहीं कर पाएगा इसका मतलब क्या होगा, इसके मास में चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि पहले वाटर लेवल जितना था वेपर तो बनेगा लेकिन कंटेनर में रुक जाएगा, इसका मतलब इसके मास में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हीट तो कन्वर्ट हो रही है ना, एनर्जी तो बदल रहा है ना, यानी कि यहाँ पर एनर्जी बदल रही है, सिस्टम मतलब एनर्जी, हीट चेंज हो रहा है, सिस्टम की एनर्जी बदल रही है, इसका मतलब इसमें हीट मास तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हम बोल सकते हैं इसमें एनर्जी तो चेंज हो रही है, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है, मास चेंज नहीं होता है लेकिन एनर्जी चेंज हो जाती है, ठीक है ना बेटा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जिसमें मास चेंज नहीं होता है लेकिन इसमें क्या होती है, एनर्जी चेंज हो जाती है, तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं ना, उस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, आया कि नहीं आया इतना। देखो ओपन सिस्टम क्या होता है, एनर्जी और मास दोनों चेंज होते हैं, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास तो चेंज नहीं होता है बट हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। लेट्स नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, है ना बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा बेटा, इसमें क्या रहेगा, आपका तो कंटेनर बंद रहेगा, इससे आप ना ले लो थर्मस ले लो यार, थर्मस का बोतल देखा कि नहीं है, देखा, ठीक है ना, कुछ और बन में जाना यार, ये मान लेते हैं हमारा थर्मस में, ठीक है ना, ये मान लेते हैं थर्मस है। अब थर्मस में देखिए ध्यान से, अगर इसमें आप गर्म पानी डाल देते हो ना, मान लेते हैं इसमें अगर हम गर्म पानी डाल देते हैं, इसमें क्या होता है, काफी लंबे समय 4 या 5 घंटे तक वो पानी हीट ही रहता है, उतने गर्म रहता है, और इसमें जो पानी रहता है हीट रहता है, गर्म रहता है, और क्या होता है इसमें मास में भी चेंज नहीं हो रहा, ना हीट में परिवर्तन हो रहा है ना, न मास में चेंज हो रहा है, न मास में चेंज हो रहा है, न तो एनर्जी में
चेंजेस आ रही है, न तो मास में चेंजेस आ रहा है और न ही एनर्जी में चेंजेस आ रही है। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। आई रिपीट, मास चेंज नहीं होगा, न तो एनर्जी चेंज होगी, उसको हम बोल देंगे आइसोलेटेड सिस्टम। इट इज ए सिस्टम विच डज नॉट चेंज इन मास एंड एनर्जी, ठीक है ना। चेंज इन मास एंड एनर्जी, ऐसा सिस्टम होता है दैट सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें मास चेंज नहीं होता है और एनर्जी चेंज नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। आई होप आपको